हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म और क्लासिक हॉरर स्टोरी के बारे में, जो कि असल में एक क्लासिक हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात करने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोचो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक हिरन दिखाया जाता है और वहीं पर एक लड़की को टेबल से बांध कर रखा जाता है और फिर उस जगह पर एक आदमी हथौड़ा लेकर आता है और वो उस लड़की को मारता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें हमें एक मिनी बस जाती हुई देखने मिलती है। और फिर एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में एलिसा उल्टी करती है और फिर वो बाहर आकर उसकी माँ से बात करती है, जिसमें उसकी माँ उसे उसका ख्याल रखने कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और एलिसा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखती है। और वहीं पर एलिसा को एक पिक में जीसस के दोनों हाथ में होल्स दिखते हैं, जो कि उन्हें क्रॉस पर लटकाने की वजह से हुए थे। और ये चीज़ हमें फिल्म के एंड का एक रेफरेंस देती है। और वहीं पर एलिसा को बस शेयरिंग का मैसेज आता है, जिसमें उसके साथ फैब, मार्क, सोफिया और रिक होते हैं। और वहीं पर बस भी आती है और बस में फैब कैमरा में रिकॉर्डिंग करता है, जिसमें वो खुद के बारे में बताता है और फिर वो सोफिया और मार्क के बारे में बताने कहता है, जो कि एक कपल होते हैं। और फिर वो डॉक्टर रिक के बारे में उन्हें बताने कहता है, जिसमें उन्हें ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं होती। और वहीं पर एलिसा बस में आती है और फिर फैब उसे उसके बारे में बताने कहता है और फिर वो लोग सब व्यूअर्स को हेलो बोलते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वो लोग जंगल से होकर जाते हैं, जिसमें एलिसा अपनी माँ से मिलने जा रही होती है और बस में सोफिया और मार्क गेम खेल रहे होते हैं। और वहीं पर मार्क फ्रिज से दारू लेकर पीता है और एलिसा को भी ज़बरदस्ती पीने कहता है, जिसमें वो थोड़ी सी पीती है और बस आगे जाती है, जिसमें एलिसा को थोड़ा सा अजीब लगता है। और मार्क और फैब बातें करके गाड़ी चला रहे होते हैं और वहीं पर फैब उसके शहर के बारे में बताता है। और वहीं पर एलिसा को उल्टी होती है, तब वो लोग बस रोकते हैं और एलिसा बाहर आकर उल्टी करती है, जिसमें उसकी हालत मार्क को काफ़ी अजीब लगती है। और वहीं पर रिक अपनी बीवी से फ़ोन पर माफ़ी मांगता है और उसे मार्क और फैब के लड़ने की आवाज़ आती है, क्योंकि मार्क को अभी गाड़ी चलानी होती है और वो बाकी लोगों को मना लेता है और नशे की हालत में भी गाड़ी चलाता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और लंबा सफ़र तय करके रात को सब सो गए होते हैं, जिसमें मार्क और फैब बात कर रहे होते हैं। और वहीं पर फैब बताता है कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है और फिर मार्क उसे खुद के बारे में बताता है और वो लोग दारू पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में एक हिरन मरा हुआ दिखता है और वहीं पर फैब स्टीयरिंग को घुमा लेता है और वो लोग की गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। दूसरे दिन बस में एलिसा उठती है, जिसमें सब लोग मिलकर मार्क को अंदर लाते हैं और उसके पैर में लगा होता है। और वहीं पर रिक उसका इलाज करता है और उसके पैर को बांध देता है। और वहीं पर वो लोग एम्बुलेंस बुलाने जाते हैं, लेकिन किसी का भी फ़ोन में सिग्नल नहीं होता। और बाहर एलिसा देखती है, जिसमें उसे रोड भी नहीं दिखता और ये चीज़ बाकी लोगों को अजीब लगती है। और वो लोग बाहर आते हैं, जिसमें वो लोग एक खुले मैदान में एक खाली घर के पास होते हैं और वो लोग घर की ओर जाते हैं। वहाँ पर लाइट्स भी होती हैं और घर के अंदर वो लोग मदद मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और तब वो लोग फिर से अपनी बस की ओर जाते हैं और वहाँ रिक बस चालू करने जाता है, लेकिन वो नहीं होती। और वहाँ मार्क खुद को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार बताता है और वो नाराज़ भी होता है। और वहीं पर वो लोग रोड से कैसे उस जगह पर पहुँचे ये बाकी लोग सोचते हैं, जिसमें ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। और वहाँ मार्क बाहर देखता है, जिसमें वो समझ जाता है कि वो जंगल में है। और फिर फैब और रिक बाहर मदद ढूंढने जंगल में जाते हैं, जिसमें फैब रास्ता दिखाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। और बस में सोफिया और एलिसा बात करते हैं और फिर सोफिया उसके और मार्क के टिकटॉक वीडियोस दिखाती है, जो कि फ़नी होते हैं। और वहीं पर एलिसा उनके बारे में पूछती है, तब सोफिया वो लोग कैसे मिले और साथ में रहने का डिसाइड किया ये चीज़ बताती है। और फिर एलिसा अपनी जॉब की बात करती है, जिसमें वो एक फर्म में काम करती है और सोफिया और मार्क एक कंपनी के मालिक होते हैं, ये चीज़ वो लोग बताते हैं। और वहीं पर सोफिया भी डरी हुई होती है। दूसरी तरफ जंगल में फैब और रिक आगे बढ़ते हैं और रिक अपने बारे में फैब को बताता है, जिसमें रिक को ये चीज़ हॉरर मूवी जैसी लग रही होती है, जिसमें उसके हिसाब से अब उन लोगों के साथ रहस्यमय घटनाएं होगी। और वहीं पर उन्हें 3 लाशें लटकी हुई दिखती हैं, जिसे देखकर फैब घबरा जाता है, क्योंकि उनके शरीर पर ताज़ा खून होता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ एलिसा को घर का डोर खुला दिखता है और सोफिया सोई होती है, तब वो अकेली वहाँ जाने निकलती है और वो घर में चली जाती है, जिसमें वहाँ पर उसे हिरन दिखता है। और फिर वो आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ कई तस्वीरों पर लोग मास्क के साथ दिखते हैं। और फिर एलिसा एक रूम में जाती है, जिसमें उसे वहाँ पर एक पेंटिंग दिखती है और फिर सब लोग वहाँ आते हैं, जिसमें पहली तस्वीर बिना आँख वाले राक्षस की होती है और दूसरा बिना कान वाला होता है और तीसरा बिना जुबान वाला होता है। और उन तीनों राक्षसों की कहानी फैब को उसकी दादी ने बचपन में सुनाई होती है, जिसमें तीनों राक्षस दूसरी दुनिया से धरती पर आए होते हैं और तब लोगों के पास
खाना नहीं था, तब तीनों राक्षसों ने उनसे बलि मांगी और बदले में खाना देने की शर्त रखी थी। और लोगों ने एक आदमी को चुनकर उनके सामने रखा था, जिसमें उन्होंने उसकी आंख, कान और जुबान निकाल ली और फिर राक्षसों ने उन लोगों को खाना दिया था और उसके खाने के बाद वो लोग उनके गुलाम बन गए थे। और ये कहानी सुनकर सब लोग डर जाते हैं, जिसमें वो लोग दूसरे दिन वहां से निकलने वाले होते हैं, जिसमें रिक मार्क को छोड़कर वहां से निकलने की बात करता है और फिर वो मदद लेकर मार्क को बचाने आने वाला होता है, ये चीज़ बताता है। लेकिन ये बात सोफिया को पसंद नहीं आती और वो लोग रात को उस बस में होते हैं जिसमें सब कंफ्यूज होते हैं और सोफिया मार्क को संभाल रही होती है, जिसमें फैब हंसता है और ये चीज़ उसे हॉरर मूवीज जैसी लग रही है, ये चीज़ बताता है। और फिर वो बस से निकलकर मूतने जाता है और फिर वो जंगल में जाकर हल्का होता है और वहीं पर हवा में से उसे दो लोग नजर आते हैं। दूसरी तरफ बस में सोफिया, एलिसा और मार्क सोए होते हैं और रिक अपनी बेटी की वीडियो देखता है और खुश होता है, जिसमें उसे घर के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये सुनकर सोफिया और एलिसा भी जाग जाती हैं और सोफिया और एलिसा घर में जाते हैं और वहीं पर ऊपर से आवाज़ आता है, तब वो लोग ऊपर जाते हैं और दूसरी तरफ बस में रिक बैठा होता है और उसके पीछे से फैब आता है और वहाँ से भागने कहता है और दोनों भागकर घर में घुस जाते हैं और वहाँ वो लोग भी ऊपर चले जाते हैं, जिसमें ऊपर सोफिया को एक लड़की दिखती है जिसकी जुबान कटी हुई होती है और वो लोग उससे बात करते हैं और वहीं पर एलिसा खिड़की से बाहर देखती है, जिसमें वहाँ पर लाल लाइट होती है और एक हॉर्न बजने लगता है, जिससे वो लड़की भी डरने लगती है। और फिर सब लोग बाहर देखते हैं, जिसमें बस में से 3 राक्षस मार्क को लेकर घर की ओर आते हैं और तब सोफिया उसे बचाने जाती है, पर रिक उसे पकड़ लेता है और नीचे मार्क को लाया जाता है और एक जगह से बांध दिया जाता है और ऊपर से सब लोग उसे देख रहे होते हैं, जिसमें नीचे वो राक्षस उसके पैरों में जोर से हथौड़ा मार के उसे तोड़ देते हैं और फिर एक उसके मुंह पर एक हथियार रखता है, जिसमें 2 नोकीली सुइयां उसकी आँख की ओर आती है और फिर वो राक्षस उसकी आँख में उस सुइयों को घुसा देता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और ये सब ऊपर वाले लोग भी सुनकर डर जाते हैं। और फिर घर से राक्षस मार्क को लेकर बाहर जाते हैं और लाइट बंद होती है। दूसरे दिन सोफिया सदमे में होती है और वहीं पर रिक उस लड़की को आज़ाद कर देता है, जो कि डायरेक्ट एलिसा के पास जाती है और फिर वो लोग नीचे आते हैं, जिसमें वहाँ सोफिया दुखी होती है और वो लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ से एलिसा बस में जाती है और अपने जूते लेती है और फिर वो लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं, जिसमें फैब उन्हें लेकर जा रहा होता है और वहाँ से काफ़ी लंबा रास्ता तय करके वो लोग भागते हैं, जिसमें उन्हें एक जगह पर ढेर सारी खराब गाड़ियाँ दिखती हैं और वो लोग वहाँ आगे आते हैं और वहाँ रिक को एक हथियार मिलता है, साथ ही वहाँ कचरा भरा हुआ होता है और वहाँ रिक सब पर चिल्लाता है और तभी वहीं पर लड़की चली जाती है और रिक और सोफिया झगड़ते हैं, क्योंकि सोफिया को उस रात को मार्क को बचाने जाना होता है, साथ ही रिक ने उसकी मदद नहीं की, ऐसा उसका मानना होता है और अगर वो लोग वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं बचता, ऐसा रिक सोफिया को बताता है और फिर सोफिया वहाँ से चली जाती है और वहीं पर एलिसा लड़की के पीछे एक कार में जाती है, जिसमें लड़की के पास एक बुक होती है और एलिसा उसे देखती है, जिसमें उस लड़की का नाम क्यारा होता है और एलिसा उसके परिवार की फ़ोटो भी बुक में देखती है, जिससे वो एलिसा समझ जाती है कि वो लोग वहाँ पर आए हैं और मारे गए थे और फिर वो उस लड़की को उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, जिसमें लड़की लिखकर बताती है कि वो लोग वहाँ से नहीं निकल सकते और फिर रिक सबको उस जगह से निकलने कहता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग फिर से घर के पास पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ से एक बस गायब होती है और इस चीज़ से सब लोग डर जाते हैं और रिक फैब पर भड़कता है और वहाँ से फिर से राक्षस रात को आएंगे, ये चीज़ उन्हें पता होती है, इसलिए वो लोग घर में छुपने की बात करते हैं और वहीं पर फैब को एक बियर की बोतल मिलती है और सोफिया अब वो वापस आएंगे तो उन्हें मार देगी ये बोलकर घर में जाती है और फिर उसके साथ सभी लोग घर में जाते हैं और घर के अंदर रात को सब बैठे होते हैं और वहीं पर फैब को छोड़कर सब बियर पीते हैं और वहीं पर रिक अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें उसने एक ऑपरेशन के दौरान एक बार गड़बड़ कर दी थी, जिसके चलते एक पेशेंट मारा गया था और इस चीज़ के टेंशन में उसका उसकी वाइफ से झगड़ा होता है, जिसमें उसकी वाइफ उसकी बेटी से उसे कभी मिलने नहीं देती। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर फैब वहाँ एक जोक मारता है, जिसमें वो खुद को एक माफिया बताता है और वहीं पर सब लोगों को ये फ़नी भी लगता है। और रात को सोफिया और एलिसा बात करते हैं, जिसमें एलिसा बताती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया और अब वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे आगे क्या करना है, जिसमें सोफिया और वो मिलकर सारी चीज़ों से लड़ लेके ये बात करते हैं और सोफिया उसकी रिंग एलिसा को देती है और वहीं पर सोफिया मार्क की याद में रोती भी है और वो लोग सो जाते हैं। कुछ देर के बाद रूम में सिर्फ फैब और एलिसा होते हैं और एलिसा उठती है और वहाँ हॉर्न बजता है और घर के बाहर वो आती है, जिसमें वहाँ ढेर सारे मास्क पहने हुए लोग उसे देख रहे होते हैं और वहीं पर राक्षसों ने क्यारा, सोफिया और रिक को बांध दिया होता है
और फिर वहाँ फैब आता है और एलिसा को अंदर लेकर जाता है और घर बंद कर देता है। और फिर सारे लोग दूसरी तरफ देखते हैं जिसमें क्यारा को वो लोग ने फिर से बांध दिया होता है और वहाँ पर राक्षस उसकी जुबान दिखाता है और वो लोग चूहों की तरह आवाज़ करते हैं। और वहीं पर एक घोड़ा भी होता है और वहाँ एक राक्षस सोफिया की आंख निकाल लेता है और दूसरा जाकर रिक के कान काट देता है। और ये चीज़ एलिसा भी देख रही होती है और वो लोग आंख, कान और जीभ को एक लकड़े पर लटकाते हैं और फिर राक्षस और लोग घंटी बजाते हैं और उस लकड़े को ऊपर लेकर जाया जाता है और वहीं पर फिर से वो लोग चूहे की आवाज़ करने लगते हैं और फिर राक्षस रिक और सोफिया को गला काट के मार देते हैं। और ये चीज़ को देखकर एलिसा दुखी होती है और रोती है और वहीं पर फैब उसे संभालता है और वहाँ बियर की बोतल एलिसा को दिखती है। तब फैब ने दारू नहीं पी, ये चीज़ उसे याद आती है और वो इसके बारे में उससे पूछती है, जिसमें उसे दारू नहीं पसंद ये वो बताता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है ये बोलकर एलिसा को चिपक जाता है। और तभी ही एलिसा को कुछ आवाज़ आती है और वो फैब के कान से ईयरफोन निकालती है जिसमें से उसे एक औरत की आवाज़ आती है और फैब अपना ईयरफोन वापस मांगता है लेकिन एलिसा नहीं देती। तब वो भड़क जाता है और एलिसा को काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ देता है और उसने सब गड़बड़ कर दी ये बोलता है। और फिर वो हिरन की आंखों में देखता है और एलिसा को वहाँ से ले जाने कहता है और वहीं पर एक राक्षस आता है और एलिसा को लेकर जाता है। दूसरे दिन एक जगह से एलिसा के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है जिसमें वो घायल होती है और उसके हाथों पर खिले ठोककर उसे कुर्सी से बांध दिया गया होता है और वो एक डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे लोगों के साथ होती है और वहीं पर एक औरत भी होती है और उसे देखकर एलिसा उससे मदद मांगती है। और वहीं पर एक लड़का राक्षसों की कहानी गाकर सुनाता है जो कि काफ़ी अजीब भी दिखता है और सबको वो गाना पसंद आता है और वो औरत राक्षसों की तारीफ करती है और वहीं पर सब लोग एलिसा को देखकर आवाज़ें करते हैं। तब वो औरत उन्हें शांत होने कहती है और फिर वो एलिसा के पास आती है और वो सभी लोगों को संभालती है ये बोलती है, जिसमें वो लोग काफ़ी अजीब होते हैं ये चीज़ भी वो बताती है। और फिर वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है और उसके पास उसके लिए एक प्लान है जिसमें वो उसे मारने वाली है ये चीज़ बताती है। और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आती है जिसमें वो औरत बाकी लोगों को खाना खाने बोलकर चली जाती है और वहाँ पर एलिसा चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। और फिर एक बुढ़ा आदमी आकर एलिसा को वहाँ से लेकर जाता है और उसे एक रूम में रख देता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर लाइट होती है और एलिसा जागती है जिसमें उसके सामने कैमरास लगे होते हैं जिसमें सब जगह की सफाई होते हुए एलिसा दिखती है और जंगल और घर सब जगह पर कैमरास दिखते हैं और जिस मरे हुए हिरन को देखकर गाड़ी ठुकी थी वो भी दिखता है। और फिर कैमरा में फैब आता है और ये सब चीज़ें कैसी लगी वो एलिसा को पूछता है, जिसमें ये पूरी चीज़ के पीछे उसका हाथ होता है ये वो समझ जाती है और वो उसे गालियाँ देती है। और वहीं पर एलिसा क्यारा के बारे में पूछती है लेकिन फैब कुछ भी नहीं बताता। और फिर फैब बताता है कि लोगों को हॉरर मूवीज में चीर-फाड़ देखना पसंद होता है और इसी वजह से वो सीन्स को रियल दिखाने के लिए सच्ची में लोगों को मार देता है और इस चीज़ से वो भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा ऐसा उसका मानना होता है। और फिल्म के एंड में एलिसा मारी जाएगी ये बोलकर वो कैमरा बंद कर देता है और वहीं पर एलिसा काफ़ी ज़्यादा जोर लगाती है और खिलों से हाथ को निकालने की कोशिश करती है जिसमें वो निकल जाते हैं लेकिन एलिसा काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। और फिर वो उस कंटेनर से बाहर आती है और वहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ होती हैं और वहीं पर एलिसा एक गाड़ी में देखती है जिसमें वहाँ मरे हुए आदमियों की लाशें होती हैं। और फिर एलिसा आगे बढ़ती है और वहीं पर उसे क्यारा के कपड़े सूखे हुए दिखते हैं और फिर वो गन्स देखती हैं और फिर वो बाजू के टेंट में घुस जाती है और वहीं पर उसे राक्षसों के साथ साथ सभी लोगों के मास्क दिखते हैं। असल में वो लोग सब फैब के लिए ही काम कर रहे होते हैं और सारे मास्क को देखकर एलिसा भड़क जाती है और वहीं पर एलिसा को एक कैमरा भी दिखता है और उसके बाजू की गाड़ी से आवाज़ आती है। तब वो उस गाड़ी के पास चली जाती है और गाड़ी में फैब एलिसा को गालियाँ दे रहा होता है और वो उसे 2 हिस्सों में काट देगा ये चीज़ वो उसकी बहन को बताता है जो कि क्यारा होती है। असल में वो उसी की बहन होती है जिसमें उसे वो आइडिया पसंद नहीं आता और बाहर से उन्हें बातें करते हुए एलिसा देख लेती है और वो भड़क जाती है। और वहीं पर मेन औरत उनकी माँ है ये चीज़ वो लोग बात करते हैं और फिर वो दोनों भाई बहन झगड़ते हैं और फिर क्यारा फिर से एलिसा के पास जाने के लिए तैयार होती है जिसमें वो अपने मुंह में एक चीज़ पहनती है जिससे उसकी ज़ुबान काटी गई है ऐसा लगे। और फिर फैब उसे आगे का सीन समझाता है और क्यारा गाड़ी से निकलती है और उसके सामने राक्षस के मास्क में एलिसा गन लेकर आती है और वो क्यारा को उड़ा देती है और वहीं पर उसे देखकर फैब एलिसा के पास आता है। तब एलिसा गन को रिलोड करती है और गोली मारती है जो कि फैब के पैरों में जा लगती है और वो वहाँ से भागता है। तब एलिसा कैमरा उसकी ओर करती है और उसके पास जाती है और उसके मुँह में गन डालती है और उसे गोली से वहीं पर मार देती है।
और फिर एलिसा कैमरा के पास आती है और अपना मास्क निकालकर फिल्म खत्म हुई ये चीज़ बोलती है। कुछ देर के बाद एलिसा जंगल में भाग रही होती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी होती है। और फिर उसे एक लड़का दिखता है जो कि उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागता है। तब एलिसा भी उसके पीछे जाती है और दोनों एक जाली से निकलते हैं। और वहीं पर पता चलता है कि जंगल में जिस जगह पर फैब और उसका परिवार फिल्म बना रहे थे वो मिलिट्री एरिया की जगह में आती है और वहाँ पर किसी भी लोगों को जाने की मनाही होती है। और फिर एलिसा लड़के के पीछे से एक बीच पर आ पहुंचती है जहाँ ढेर सारे लोग होते हैं और वहीं पर उसकी हालत देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और वो लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। और उनके बीच में से होकर एलिसा समुद्र की ओर जाती है, जिसमें उसके फ़ोन में नेटवर्क आता है और उसकी माँ के मैसेजेस मिलते हैं। और फिर एलिसा अपना फ़ोन फेंक देती है और आगे बढ़ती है और पानी के अंदर वो चली जाती है, जिसमें वहाँ पर उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के प्री क्रेडिट सीन में कुछ बच्चे एक चैट बॉक्स में फैब की हॉरर मूवी की बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कुछ लोगों को ये पसंद आती है और कुछ को नहीं आती है। और फिर एक लड़का नेटफ्लिक्स की तरह ब्लड फ्लिक्स पर फैब की मूवी शुरू करता है, जिसमें वो पहला सीन देखता है और एंड के सीन में एलिसा को फैब को मारते हुए देखता है। और फिर वो फिल्म को बंद कर देता है और फिल्म को डिसलाइक देता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।